क्वेश्चन 5 तक और उनका किया था हमने, क्वेश्चन 6 तक किए थे हमने और उनका सॉल्यूशन किया था। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकता है मुझसे, या वैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो पूछ सकता है या कॉल कर सकता है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन 7। ये है हमारा लेक्चर 6। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर 6 है हमारा। क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, अ पार्टिकल describing simple harmonic motion execute 100 complete vibration। 100 कंप्लीट वाइब्रेशन है इसकी। ठीक है, एक कितने टाइम में, पर मिनट, 1 मिनट में 100 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। एंड इट्स स्पीड एट इट्स मेन पोजीशन, और उसकी स्पीड कहाँ से, मेन पोजीशन से कितनी है, इज 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज हाफ वे between its main position and extreme position of its path। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं एक बारी, क्या हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा है 100 कंप्लीट वाइब्रेशन। 100 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है पर मिनट। ठीक है, एंड इट्स स्पीड एट इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से उसकी स्पीड है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना हमें व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कब निकालनी है, कब, व्हेन इट इज़ हाफ वे बिटवीन इट्स मेन पोजीशन, जब ये हाफ में होगा इसके मेन पोजीशन और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के पाथ में। ठीक है, ये निकालना हमें। पहले तो क्या करेंगे, 1 मिनट में हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड कितनी होती हैं, पर मिनट कह रहा है ना, 1 मिनट में होगी हमारे पास 60 सेकंड। ये लिख लेंगे कि 60 सेकंड में कितना कंप्लीट करता है, 100 कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, तो टाइम 60 सेकंड टाइम हुआ ना, टाइम 400 कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू पर मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 100 करता है 60 में, एक कितने में करेगा, 60/100। तो क्या लिख देंगे, टाइम फॉर सेम टाइम फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 60/100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 2 से कट जाएंगे, ये आ गया हमारे पास 3/5 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास 3/5 सेकेंड। अब आगे क्या हमारे पास, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2π/√μ, ये होता है टाइम पीरियड। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, लिख लेंगे T इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2π/√μ।
म्यू, और हमने टाइम निकाला है किसके इक्वल आ गया 3/5। यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास, रूट म्यू इज इक्वल टू 10/3 इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। 5 इधर आके 10 और ये 3 इसके साथ इधर डिवाइड, ये उधर चला जाएगा रूट म्यू और पाई आ जाएगा साथ में 10/3 तो अब आगे क्या कहता है, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी। इसने ये बोल रखा इट्स मीन पोजीशन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम इसका, वेलोसिटी आगे आएगा हमारे पास वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दी हुई है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, रूट म्यू ए विच इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है। मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू ए होती है, तो यहाँ पे हमारे रूट म्यू की वैल्यू 10π/3 ए रख देंगे, ठीक है। ये हो गया 10/3 पाई इंटू ए इज इक्वल टू 15। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गई हमारे पास, ए इज इक्वल टू 9/2 पाई सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। अब आगे क्या है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे ऐसे, ये आ गया हमारे पास। अब है वी बी द वेलोसिटी, हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है वी बी द वेलोसिटी हाफ वे बिटवीन इट्स मीन, किस किस के बीच में, इट्स मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, बिटवीन इट्स मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये दिया हुआ है हमें। तो अगर हमारे पास मान लो x हाफ कह रहा है ना, x इज इक्वल टू 1/2 ए है, व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 ए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 ए है, तो a की वैल्यू ये हमने निकाल रखी 9/2 पाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9/2 पाई, किसके इक्वल आ गया 9/4 पाई, ये आ गया हमारे पास। और v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है हमारे पास रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये होती है। ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू हमारे पास आई हुई हैं, ठीक है। रूट म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 10/3 पाई निकाली थी हमने, ठीक है, ये निकाली हुई 10/3 पाई आ गया रूट म्यू की वैल्यू। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/2 पाई है, ए स्क्वायर 9 का 81/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हमने क्या माना, x इज इक्वल टू 1/2 ए माना है, तो इनका कर देंगे स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारी देखो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, ये हो गया है, ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 10/3 पाई 81/4 पाई स्क्वायर माइनस 81/16 पाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10/3 पाई तो है ही हमारे पास, 81 किसका हो गया 9 का हो गया, 4 किसका हो गया 2 का हो जाएगा, या इनमें से जैसे एलसीएम लेके बाहर निकालेंगे तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में लगा देंगे 9, दोनों में से इनमें से 4 पाई बाहर आ जाएगा, 9/4 पाई अंदर रह जाएगा हमारे पास रूट 3,
अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये 3 से कट गया, काट लेते हैं इनको। पाई से पाई कट गया, ये 3 से कट गया, ये 2 से, ये 5 से, ये हो गया हमारे पास 15/2, ठीक है। और √3 इक्वल टू 15/2 √3, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब √3 को की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, नहीं आता कि हम वही हमारा ठीक हो जाएगा। अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारी कितनी आ जाएगा? 15/2 √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732, ठीक है। और इनको किसके नियरली को लिख देते हैं? इक्वल टू 13 cm/s, नियर अबाउट या नियरली लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें निकालना था, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? हमारे पास क्वेश्चन 8, ये था हमारे पास क्वेश्चन 7। अब निकालेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पार्टिकल executing simple harmonic motion has amplitude A, show that the distance of the point from the center at which the velocity is half of the maximum velocity is √3/2a, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है? A particle executing simple harmonic motion has amplitude show that the distance of the point from the center at which the velocity is half of the maximum velocity is 3/2a। ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लेंगे कि क्या है, x क्या हमारे पास, लेट x बी द डिस्टेंस of the particle from the center at which the velocity is, ये दिया हुआ हमें, at which the velocity is half of the maximum वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू ए होता है और उसका हाफ, यानी कि ये हो गया 1/2 √μ ए, ये हो गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब क्या यूज़ करेंगे हम? हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू √μ, ठीक है। v इक्वल टू √μ a² माइनस x², ये होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा? v² इक्वल टू म्यू, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, a² माइनस x², ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये था। अब आगे देखो, आगे क्या होगा हमारे पास, हो गया ये है। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 म्यू √μ a थी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 म्यू a² इक्वल टू म्यू a² माइनस x², ये हो गया हमारे पास ये। अब इनको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम x² की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x² की वैल्यू आ गई हमारे पास
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4 a²। इसको आप सोल्व करके देखोगे सारे कि एक्स स्क्वेयर की ये टर्म इधर उधर अरेंज करके निकल जाएगी। इजी, बहुत ईजी है। अगर नहीं निकलता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछोगे, मैं आपको फिर बता दूंगी। तो ये आ गया हमारे पास, एक्स करेंगे तो √3a/2, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? अ मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम vibrates through a millimeter on each side of the middle point of its path, middle point of its path 256 times per second, assuming its motion to be AWSU, assuming its motion to be SHM। ठीक है, शो करना हमें, शो दैट द मैक्सिमम फोर्स, शो दैट द मैक्सिमम फोर्स अपॉन द पार्टिकल इज 1/10 512 पाई का स्क्वायर डाइंस। ये फोर्स प्रूव करनी है हमें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? ये है, टाइम कितना दिया हुआ है 256 कंप्लीट वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये दिया हुआ है। और 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1/256 सेकेंड, ये हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम हमें पता ही है, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला यूज होने लग रहा है, 2π/√μ विच इज इक्वल टू 1/256। यहाँ से √μ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 512 पाई। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके 2 पाई। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास? ए क्या था हमारे पास? एम्पलीट्यूड। ए किसके इक्वल है? ए इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm किसके इक्वल होता है? 1/10 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम भी हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ये होता है हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला μ/a। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पाई इसका होल स्क्वायर इंटू 1/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमारे पास मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स का क्या रहेगा? मैक्सिमम फोर्स क्या होती है? MF, M से मास, F से फोर्स इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर और 1/10 किसके इक्वल आ गया हमारा? इज इक्वल टू 1/10 512 पाई का स्क्वायर डाइंस। ये हमें प्रूव करना था, आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आज ये लेक्चर यहीं तक है। हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 9। आप इनको सोल्व करके देखोगे अपनी नोटबुक में। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछोगे। थैंक यू।